बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। कल के पावन प्रसंग में हमने ऐसा सुना था कि बाबा तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस की रचना कर रहे हैं और ऐसा कहते हैं कि रघुनाथ जी महाराज के अनंत चरित्र हैं, उनके गुण भी अनंत हैं और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। अतः वे सज्जन व्यक्ति जिनके विचार निर्मल है वे इस कथा को सुनकर के आश्चर्य नहीं करें। आगे बाबा जी महाराज कहते हैं, एहि विधि सब संशय करी दूरी, सिर धरी गुरु पद पंकज दूरी, पुनि सब ही विनवऊं कर जोरी, करत कथा जेहि लागन खोरी। इस प्रकार सभी संदेहों को दूर करके श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज को अपने सिर पर धारण करके मैं तुलसीदास पुनः हाथ जोड़कर आप सभी से विनती करता हूं, जिससे कथा की रचना में किसी प्रकार का दोष स्पर्श न कर जाए। और शंकर भगवान को प्रणाम करते हैं। क्या कहते हैं? सादर शिव ही नाई अब माथा, सादर शिव ही नाई अब माथा, बरनहु विशद राम गुण गाथा, बरनहु विशद राम गुण गाथा। संबत 16 से 31, संबत 16 से 31, करहु कथा हरि पद धरि सीसा, करहु कथा हरि पद धरि सीसा। बाबा कहते हैं कि मैं आदर पूर्वक भगवान शंकर के सिर नवा करके श्री रघुनाथ जी महाराज के गुणों की निर्मल कथा कहता हूँ। श्री हरि के चरणों में सिर रखकर आज संवत 1631 है, इसमें इस कथा को आरंभ करता हूँ। अब देखो, कथा आरंभ की आज से करीब 447 साल पहले। और वही दिन, वही समय, वही मास, नौमी भौम वार मधुमासा, नौमी भौम वार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। जेहि दिन राम जन्म श्रुति गाई, जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावही, तीरथ सकल तहाँ चली आवही, तीरथ सकल तहाँ चली आवही। बता रहे हैं कि चैत्र मास की 9वीं तिथि के दिन मंगलवार का दिन था। श्री अयोध्या जी में इस पावन चरित्र का प्रकाशन हुआ। जिस दिन श्री रघुनाथ जी महाराज का जन्म होता है, वेद कहते हैं उस दिन सारे के सारे तीर्थ वहां पर अयोध्या जी में चले आते हैं। और कौन कौन आते हैं? असुर नाग खग नर मुनि देवा, असुर नाग खग नर मुनि देवा, आय करहि
सेवा, जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, करहि राम कल कीरति गाना, करहि राम कल कीरति गाना। कि रघुनाथ जी महाराज के जन्म का उत्सव सुनकर के असुर, नाग, पक्षी, मनुष्य, मुनि और देवता सब अयोध्या जी में आकर के रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और रघुनाथ जी महाराज के सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। और क्या करते हैं? मज्जहि सज्जन वृंद बहु, पावन सरजू नीर, जपहि राम धरि ध्यान उर, सुंदर श्याम शरीर। सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन श्री सरयू जी के पावन जल में स्नान करते हैं और अपने हृदय में श्याम सुंदर श्री रघुनाथ जी महाराज का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। अब देखो बाबा जी यहाँ सरयू नदी की पावन महिमा का वर्णन करते हैं। क्या कहते हैं? दर्श परस मज्जन अरु पाना, दर्श परस मज्जन अरु पाना, हरहि पाप कह वेद पुराना, हरहि पाप कह वेद पुराना। नदी पुनीत अमित महिमा अति, नदी पुनीत अमित महिमा अति, कही न सकई शारदा बिमलमति, कही न सकई शारदा बिमलमति। तो वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरयू जी का दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान करने से पापों का शमन हो जाता है। यह नदी बड़ी ही पावन और पवित्र है। इसकी महिमा अनंत है, जिसे मां शारदा जी भी बखान नहीं कर सकती। अब आगे अयोध्या जी की वंदना करते हैं। क्या कहते हैं? राम धाम दापुरी सुहावनी, राम धाम दापुरी सुहावनी, लोक समस्त विदित अति पावनी, लोक समस्त विदित अति पावनी। चारि खानी जग जीव अपारा, चारि खानी जग जीव अपारा, अवध तजे तनु नहीं संसारा, अवध तजे तनु नहीं संसार। जय 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 जय। पावन अयोध्या धाम की शोभा का वर्णन करते हुए बाबा जी कहते हैं कि यह अयोध्यापुरी श्री रघुनाथ जी महाराज के पावन धाम को देने वाली है। यह सभी लोकों में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। देखो, जगत में चार प्रकार के, चार खान जग जीव अपारा, चार खान बताइए, मतलब चार प्रकार के जीव बताए हैं। अंडज, स्वेदज, उद्भिज और जरायुज। और ये चार प्रकार के अनंत जीव हैं। इनमें से जो कोई भी अयोध्या जी में अपना शरीर छोड़ते हैं वे पुनः संसार में नहीं आते, अर्थात जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाते हैं और भगवान के परम धाम में निवास को प्राप्त करते हैं। यह अयोध्यापुरी की महिमा है। बोलो अयोध्या धाम की जय,
श्री सरयू महारानी की जय। आगे बताते हैं, सब विधि पूरी मनोहर जानी, सब विधि पूरी मनोहर जानी, सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी, सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी, विमल कथा कर कीन आरंभा, विमल कथा कर कीन आरंभा, सुनत न साही काम मद दंभा, सुनत न शाही काम मद दंभा। कि श्री अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर और सिद्धियों की देने वाली और कल्याण की खान समझ करके मैंने इस निर्मल कथा का प्रारंभ यहाँ से ही किया है। इस पावन कथा को सुनने से काम, मद और दंभ नष्ट हो जाते हैं। इस पावन कथा का नाम क्या है? रामचरित मानस एहि नामा, रामचरित मानस एहि नामा, सुनत श्रवण पाइय विश्रामा, सुनत श्रवण पाइय विश्रामा। इस कथा का नाम श्री रामचरितमानस है, जिसके कानों से सुनते ही शांति मिल जाती है। यह हमारा मन रूपी हाथी विषय रूपी दावानल में जल रहा है, वह यदि इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए। देखो शब्द लिखा, आ पड़े, चाहे कैसे भी आकर के पड़े, बस रामचरितमानस को सुन लेवे तो सुखी हो जाए। मन करी विषय अनल बन जरई, होय सुखी जो एहि सर पर ही। आगे क्या कहते हैं? रामचरित मानस मुनि भावन, रामचरित मानस मुनि भावन, बिरचेऊ शंभु सुहावन पावन, बिरचेऊ शंभु सुहावन पावन, त्रिविध दोष दुख दारिद दावन, कलि कुचाली कुली कलुषन सावन। यह रामचरितमानस मुनियों को अत्यंत प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस की शिवजी ने रचना की है। यह तीनों प्रकार के दोषों, दुखों और दरिद्रता का तथा कलयुग की कुचालों का, पापों का नाश करने वाला है। रचि महेश निज मानस राखा, रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन बासा, पाई सुसमय शिवासन बासा, ताते रामचरित मानस बर, धरेऊ नाम ही हेरी हरसी हर। श्री महादेव जी ने इसको रच करके अपने मन में रखा था और सुअवसर पा करके माता पार्वती जी से कहा। इसी से शिव जी ने इसको अपने हृदय में देखकर
और प्रसन्न होकर के इसका सुंदर रामचरितमानस नाम रखा है। ताते रामचरितमानस बर और दर्यो नाम ही हेरि हर्षि हर। इसका नाम रामचरितमानस मैंने नहीं, श्री शंकर भगवान ने रखा है। कहु कथा सोई सुखद सुहाई, कहु कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनहु सुजन मन लाई, सादर सुनहु सुजन मन लाई। मैं उसी सुख को देने वाली सुंदर राम कथा को कहता हूँ। हे सज्जनों, आप लोग आदर पूर्वक मन लगा करके इसे सुनिए। जस मानस जही विधि बयहु, जग प्रचार जही हेतु, अब सोई कहूँ प्रसंग सब, सुमिरी उमा ब्रस केतु। यह रामचरित मानस जैसा है, जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ है, अब वही सब कथा में श्री उमा और महेश्वर का स्मरण करके आप सभी से कहता हूँ। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, उमापति महादेव की जय।